सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चर्चा में क्यों? 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसका निर्माण संसद भवन को ध्यान में रखते हुए उसकी सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया है इसका निर्माण। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु में क्या क्या है। 64,500 वर्ग मीटर में फैले नए त्रिकोणीय संसद भवन परिसर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिज़ाइन की धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। यह मौजूद संसद भवन की तुलना में बहुत बड़ा है और इसमें संसद के 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों की बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सांसद होंगे। भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाने वाली एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। मौजूदा संसद भवन का संसदीय आयोजनों के लिए अधिक कार्यात्मक स्थान प्रदान करने के लिए रेट्रोफिटिंग द्वारा उपयोग जारी रहेगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। क्या है सेंट्रल विस्टा? दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित हैं उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को दिया गया। इसके बाद देखते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग चर्चा में क्यों है? दिसंबर 2020 में एक गैर सरकारी संस्था प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन PMF यानी प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने अगले परिसीमन के लिए सुझाव दिए हैं। उल्लेखनीय है कि परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। प्रमुख बिंदु के सुझाव क्या क्या हैं? राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 की जनगणना के अनुसार एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए और जनसंख्या के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करनी चाहिए। परिसीमन आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों को छोटे राज्यों में विभाजित कर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य क्या है? वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा क्षेत्रों के
परिसीमन पर रोक लगा दी थी। वर्तमान सीमाएं वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही है। परिसीमन आयोग क्या है, आइए देखते हैं। परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को उचित विभाजन करना ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन आयोग की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। परिसीमन आयोग की संरचना। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग के कार्य। परिसीमन आयोग के जो कार्य हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन आयोग लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिए समान रहे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात समान रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः अधिक से अधिक जिलों में विस्तारित न हो। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9 की उपधारा 1 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।